कल थके हारे परिंदों ने नसीहत की मुझे, जब शाम ढल जाए तो घर चले जाना। लेकिन ये कैसा शहर था, यहाँ तो शाम उतरकर ढलना ही भूल जाती थी। ये सेंट पीटर्सबर्ग है, मुल्क फिनलैंड के बॉर्डर पर रशिया का वो शहर जहाँ इन दिनों मुकम्मल रात नहीं होती और सुबह होने तक आसमान पर नीली और सफेद रोशनी छाई रहती है। इसी वजह से यहाँ रातों को व्हाइट नाइट्स कहा जाता है। इन्हीं व्हाइट नाइट्स को देखने और शहर की सैर करने हम पिछले कई दिनों से रूस में मौजूद थे और अब अपने अपार्टमेंट जा रहे थे। ये लीलिया हैं, रूस के शहर की एक डॉक्टर। सेंट पीटर्सबर्ग शहर में हम इन्हीं के घर पर ठहरने वाले थे, लेकिन हॉस्पिटल में मसरूफ होने की वजह से लीलिया ने अपने घर की चाबियां हमारे हवाले करने के लिए अपनी एक सहेली को भेजा, जो कि अपार्टमेंट में हमारा इंतजार कर रही थी। ये रूस में जून का एक सर्द दिन था। गर्मी का कहीं कोई एहसास तक नहीं था। ऐसा जून जिसमें सर्दियों का लिबास ओढ़ना पड़ जाए, पहले मेरी जिंदगी में कभी नहीं आया था। जिंदगी थी कि अपने नए नए रंग दिखा रही थी, किस्मत थी कि कुछ ज्यादा ही जगमगा रही थी, और मेरी तलाश थी कि हमें रूस के इस इलाके से मिला रही थी। ये वही इलाका है जहाँ लिलिया ने अपना घर बना रखा था, यानी वही इलाका जहाँ अब हम रहने वाले थे। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां बचपन से बुढ़ापे तक वक्त हमें सिर्फ एक ही बार ले जाता है, और वो भी सिर्फ चंद घंटों या चंद दिनों के लिए। रूस का ये गार्डन भी मेरे लिए कुछ ऐसा ही था। ये सेंट पीटर्सबर्ग का बोटेनिकल गार्डन है। गर्मियों में ऐसा, जबकि सर्दियों में ऐसा नजर आता है। हर तरफ बस खामोशी ही खामोशी थी। कहीं से कोई आवाज आती थी तो वो थी दरख्तों पर बैठे उन परिंदों की जो हमें अपनी सुरीली आवाजें सुना रहे थे। शायद जिंदगी मुझे ख्वाबों में ले आई थी, ऐसे ख्वाब जिनमें फिर से कभी मैं जीना जरूर चाहूंगा और यहाँ फिर से आना चाहूंगा, लेकिन जानता हूँ कि मैं यहाँ पहली और आखिरी बार आया हूँ। अब अपनी रहती जिंदगी तक, अपने आखिरी सांस तक मैं यहाँ फिर कभी नहीं आऊंगा। चलते चलते मैं और उमर इस इमारत तक पहुँच गए। हेलो, अपार्टमेंट नंबर 33। और ठीक है। Which floor is this? 29, 30, 33. Да. 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 उमर Все. मिल गए। Пароль? या Вот это? जाने से पहले लिलिया की सहेली ने अपार्टमेंट की चाबियां हमारे हवाले की। इससे पहले कि वो चली जाती, उमर ने एक अच्छा काम किया, उससे वाईफाई का पासवर्ड हासिल कर लिया। Это? यस कनेक्ट। लिलिया की सहेली के जाते ही उमर ने रूस की सारी किताबें पढ़ डाली। शायद उमर भी लिलिया की तरह एक डॉक्टर बन जाना चाहता था और शायद रूस में ही रह जाना चाहता था। पता नहीं रूसी जुबान में लिखी किताबों में उमर ने क्या पढ़ा और क्या समझा, लेकिन रूस की किताबों में मैंने बस यही समझा। रूस की किताबें और जिंदगी एक जैसी हैं, दोनों ही समझ में नहीं आती। हजारों किलोमीटर का सफर तय करके हम जहाँ रहने आए हैं, चलिए अब मैं आपको वही अपार्टमेंट दिखाता हूँ।
चेचनिया से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स के साथ सारा दिन इस शहर की सैर करने के बाद मैं सोने के लिए लेटा ही था कि उमर मेरे पास आया और कहने लगा, क्या हम यहाँ सोने आए हैं? हम बाकी बचे एक दिन को 2 दिन बना सकते हैं। ये रात फिर नहीं आएगी, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। मेरी बात मानो तो चलो कहीं चलते हैं। मेरी आंखों में नींद थी, लेकिन मालूम नहीं वो कौन सी ऐसी चीज थी जो हमें फिर से शहर की सैर को ले गई। उमर और मैं रूस की छोटी बड़ी गलियों और सड़कों से होते हुए एक बार फिर से उसी दरिया किनारे आ बैठे जहां हम सुबह भी आए थे। मुझे सुबह से ज्यादा ये दरिया प्यारा लग रहा था। अब ठंड का एहसास भी मजीद बढ़ चुका था। ऐसी सर्दी तो मैं लाहौर के दिसंबर में महसूस किया करता था। पल भर के लिए लगा कि शायद दिसंबर फिर से लौट आया है, लेकिन अगर मैं यहाँ दिसंबर में आता तो फिर यहाँ का मंजर ऐसा होता। सर्दी मजीद बढ़ जाती, हर तरफ बर्फ का राज होता और ये दरिया भी बर्फ से जम जाता। ये दरिया नेवा है, वही दरिया जिसने रूस की गुजरी हुई सदियां देखी हैं। ये वही दरिया है जिसके किनारे बनी आलीशान इमारतों में 10 लाख लोग सर्दी, भूख और प्यास से मार दिए गए। तब इस शहर का नाम लेनिनग्राड हुआ करता था। ये वही दरिया है जिसमें दूसरी जंग अजीम के कई टैंक, हथियार और बम अब भी मौजूद हैं। अगर उनमें से कोई एक भी फट जाए तो यकीनन यहाँ काफी तबाही मचा सकता है। पिछले कई दिनों से मैंने रूस को अपने कैमरे के पीछे से देखा था। अब इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ जाने से पहले मैं दिल भर के इसे अपनी आंखों से भी देखना चाहता था। वैसे भी वीडियो बनाने की अब हिम्मत। दरिया नेवा की एक आखिरी वीडियो बनाई, कैमरा बंद किया और सब कुछ भुलाकर बस दरिया को ही देखता रहा। तब हम थे, दरिया था, आसमान पर छाई सफेद रात थी और बस सुकून ही सुकून था। दरिया पर से छोटी बड़ी कश्तियां गुजरती रहीं। दरिया का पानी भी शोर मचाता, रक्स करता हमारे सामने से गुजरता रहा और हम थे कि दरिया का ये खेल बस खामोशी से देखते रहे, उमर भी और मैं भी। और यहाँ आखिर में बस ये हुआ कि दरिया का पानी जितनी तेजी से गुजर रहा था, वक्त उससे भी कहीं ज्यादा तेजी से गुजर गया और सब कुछ बस ख्वाब हो गया। सेंट पीटर्सबर्ग भी और उसका ये दरिया भी।